हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टेरर एकेडमी कुंडा की इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, रात के बज चुके हैं 8 और ये क्लास हो रही है किसके लिए? क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th में हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। अच्छा, ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 5 और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? प्रतिबिंब कैसे बनाएं। तो जो हम लोग इमेज बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब बनाने का नियम, वो नियम क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर भी लगी हुई है, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हो कि हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबिंब को कैसे बनाए, इमेज को कैसे बनाया जाता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त है एकदम। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेली होता है क्या कि क्लास होने के बाद सबसे पहला हमारा इंटेंस होता है कि आज की क्लास हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आज क्लास में तो हम पढ़ने वाले टुडेज गोल में अगर देखें तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट क्या आने वाला है? पार्ट नंबर फर्स्ट कि प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो जो इमेज होता है, जो प्रतिबिंब होता है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आज इस क्लास में पहला काम ये सीखना है। दूसरा काम सीखना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को नहीं पता होता कि संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस, संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, कंजुगेट पॉइंट या कंजुगेट फोकस क्या होता है। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों चीजों के बारे में इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या? प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो जो हमारे पास दर्पण होते हैं, चाहे वो गोलीय दर्पण हो और चाहे वो समतल दर्पण हो, जो प्रतिबिंब खींचने का नियम वो सबके लिए अप्लाई होगा, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे समतल हो। हाँ, तो उन्हीं 3 नियमों को, या वो कितने नियम है उनको पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिबिंब खींचने के नियम होते भाई, वो कितने हमारे पास? 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। इन 3 नियमों का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब। क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। चलो देखते हैं, सुनिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पहला नियम। पहला नियम क्या क्या कहता है, पढ़ देता हूं। पहला नियम बोलता है कि दर्पण के, क्या बोलता है? दर्पण कलर दूसरा थोड़ा लेते हैं, येलो। चलो, कह रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अगर हम बात करें इस पूरी लाइन में कि मेन मकसद क्या लिखा हुआ है, मेन बात क्या लिखी है, तो आप देखो ध्यान से। इसमें लिखा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन जब इसका होगा तो ये प्रकाश की किरण कहां जाएगी? मुख्य फोकस से। कहां जाएगी? मुख्य फोकस से। चलो डायग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इधर नहीं दिख रहा होगा कलर, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया? दर्पण बनाया। तो ये हमारे पास दर्पण आ गया। कौन सा दर्पण है ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? फटाफट बोलो, कौन सा दर्पण है भाई? ये है हमारे पास अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है हमारे पास? अवतल दर्पण। तो ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बड़ी सी लाइन बनाई, ये क्या है? मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि इसका जो परावर्तक तल है वो अंदर की ओर है और जो इसका पॉलिश वाला तल है वो उठा हुआ है। तो जब किसी का उभरा वाला तल पॉलिश कर दी जाए और परावर्तक तल दबा हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो हम लोग यहाँ पे दोनों दर्पणों में देखने वाले कि अवतल दर्पण में कैसे होगा और उत्तल दर्पण में कैसे होगा। चलो, तो आगे अब हम लोग बनाते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण आ गया? अब ये उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण? क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट, देखो ध्यान से, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक है और इसका दबा हुआ वाला भाग परावर्तक था। यहाँ पे उभरे वाले भाग पे पॉलिश थी, यहाँ पे दबे वाले भाग पर पॉलिश है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूं एक अपना ये मुख्य अक्ष। अब जब मैंने आपको लास्ट क्लास लिया था तो मैंने वहां पर आपको बताया है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी का, सभी चीजों को मैंने बता रखा है।
और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के उस क्लास को देखिएगा इस क्लास के बाद में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। यहाँ पर जो पॉइंट दर्पण के बीचों बीच में, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इसके बीचों के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मुख्य फोकस, इस वाले पॉइंट को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा। हमें क्या बोला जा रहा है? हमें ये बोला जा रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, देखो बाबूजी, 3 नियम हैं और इन 3 नियमों में से किसी भी दो नियम का यूज करके आप इमेज बना सकते हो, या एक ही नियम को 2 बार यूज करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या बोला गया? प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मैंने प्रकाश की किरण को ऐसे डाल दिया। जब प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो बोल रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो इसका मुख्य फोकस है, तो अगर तुम परावर्तन कराओगे तो ये कुछ इस प्रकार से होके जाएगी, ये मुख्य फोकस है, ठीक है। चलो, इसमें थोड़ा सा एरो बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रकाश की किरण जा रही है तो इसलिए जाने वाला चिन्ह, और यहां से ये परावर्तित हो रही है तो इसमें परावर्तित वाला चिन्ह लगेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर गई और उसके बाद मुख्य फोकस से वापस आ गई। किसमें? अवतल दर्पण में। तो ये कौन सा दर्पण है हमारे पास? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। उसके बाद ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है। जरा उत्तल में और चेक करते हैं। जब उत्तल में हम देखेंगे तो उत्तल का मुख्य फोकस उधर होता है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी, तो मैंने बोल दिया सी है। यहाँ के बीचों बीच में ये वाला पॉइंट क्या कहता है? पी। पी व सी के एकदम बीच में क्या होता है? एफ, जिसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो यहाँ पे मुख्य फोकस हो जाएगा, इसको बोल दिए कैपिटल एफ। अच्छा, अब की बार क्या हो रहा है? अब की बार जो प्रकाश के वो भी जाना तो सेम है, क्या बोल रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहां पर भी जो प्रकाश किरण वो कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से। लेकिन अच्छा, इसको थोड़ा और चिपका देते हैं। ये जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार से, लेकिन वो कहता है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब इसका मुख्य फोकस तो उधर है, तो दर्पण को तोड़ के तो घुस नहीं जाएगी। बोलो, क्या दर्पण को तोड़ घुस जाएगी? नहीं, तो वहां से वो जाती प्रतीत हो जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब जब हम इस प्रकाश की किरण को कहां बढ़ाएंगे? पीछे। कहां बढ़ाएंगे? पीछे। तो देखो जरा, ये प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है। सही बात है कि नहीं? तो ये चीज होती है। तो जब हमारे पास अवतल दर्पण होगा तो वास्तव में होगा, और जब उत्तल दर्पण होगा तो वास्तव में नहीं होगा, सिर्फ हमको क्या होगा? आभास होगा। ये कौन सा दर्पण है हमारे पास? ये हमारे पास है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है बाबू? उत्तल दर्पण। तो हमने बोलता दिया उत्तल दर्पण। इसकी इंग्लिश होती है कॉनकेव मिरर, इसकी इंग्लिश होती है कॉन्वेक्स मिरर। सुनो ध्यान से, यहाँ पे परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं जाती, जाती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर परावर्तित किरणें वास्तव में जाती हैं। इसीलिए जब जब आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करोगे तो वहां पे आपको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन जब उत्तल दर्पण को निर्माण करेंगे तो वहां पे प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है, ठीक है। तो यदि प्रकाश किरणें कहां जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहां जाएंगे? मुख्य फोकस से। अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट इसी का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है कि मुख्य फोकस से अगर होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो यहाँ पे क्या हो रही है? मुख्य फोकस से जाएगी तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर। आ जाओ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं बढ़िया प्यार से। तो सबसे पहले अपना काम तो ये सेम, मैंने इसमें क्या बना दिया? एक बना दिया दर्पण। तो हमारे पास ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। और हमारे पास यहाँ पे एक दर्पण और आ गया, ठीक है। अब तो ज्यादा दर्पण में दिक्कत नहीं होती होगी ना भाई। ये अवतल दर्पण और वो उत्तल दर्पण। उसके बाद अब इसमें हम बनाएंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के लिए प्यारी वाली लाइन ले लेते हैं। प्यारी लाइन इसका नाम मैंने रखा है ऐसे ही, ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझे प्यारी लगती है लाइन। तो चलो कालू वाला लाइन लाते हैं। तो अब की बार ये क्या हो गया? हमारा मुख्य अक्ष हो गया, बीचों बीच सीधा है, सीधा है। और यहाँ पर भी क्या बना दिया हमने? ऐसे प्रकार से मुख्य अक्ष बना दिया, तो हमारा मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद आगे की क्रियाकलाप, सबसे पहले वो बिंदु बनाइए जो जो बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु होता है, उसका नाम क्या होता है? पी। क्या होता है? पी होता है। यहाँ पर एक बिंदु होता है, उसका नाम क्या होता है? सी होता है। और पी और सी के बीचों बीच में लगभग एक पॉइंट होता है, उसका नाम एफ होता है।
इधर आ जाओ, इसका सब कुछ इधर होता है, उसका सब कुछ उधर होता है, क्योंकि देखो उधर को घुमा हुआ है ना, तो जिधर को घुमा होता है उधर सब कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ध्रुव जिसको बोलते हैं पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं सी, और इसके बीचों बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, फिर से काम करेंगे, क्या करना है आपकी, बोल रहा है मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से किरण को डालो, डालो मुख्य फोकस से, तो किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यहां हमने क्या किया था, मुख्य अक्ष के समांतर डाला था, तो किरण कहां गई, मुख्य फोकस से। यहाँ पे क्या होगा, मुख्य फोकस डालेंगे तो किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। आज इसको भी देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है। चलो आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ यहाँ पे, कलर ठीक है ब्लैक कलर। तो ये मैंने प्रकाश की किरण डाल दिया मुख्य फोकस से, कहाँ डाल दिया, मुख्य फोकस से। जब प्रकाश की किरण कहाँ गई, मुख्य फोकस से, तो यहाँ टकरा के वापस आएगी, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रकाश किरण हो जाएगी। तो इसको हम लोग एरो से ऐसे बना सकते हैं, और ये वाली प्रकाश किरण इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में गई और टकरा के वापस हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। बट यहाँ पे जब आप आओगे तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो ये मेरा मुख्य फोकस है, तो मैं ऐसे डालूंगा मुख्य फोकस पर प्रकाश की किरणों को। देखो ये प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस पे। अगर मैं इनको डैश डैश करके बनाऊंगा, अगर मैं डैश डैश करके बनाऊं, देखो ये कहां जा रही है, मुख्य फोकस पे। जा तो नहीं है, बट जाती क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। लेकिन जब ये किरणें क्या होंगी, परावर्तित होंगी, जब ये किरणें परावर्तित होंगी, देखो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये किरणें ऐसे हो जाएंगी, इस प्रकार से। समझे मेरी बात को आप। तो वही बात है, बट इसमें उल्टा, इसमें और दिखता और इसमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पर जो भी प्रकाश किरण जाएंगी वो इस प्रकार जाएंगी, तो ये ऐसे। तो ये हमारे पास उत्तल का और ये हमारे पास अवतल का। क्या कि अगर मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। देखो ये क्या गई, मुख्य फोकस से गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख्य फोकस जा रही है तो परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये तो मैंने बातें बताई आपको, और बातें यहाँ पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास तीसरा नियम आता है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। कहां वाली, वक्रता केंद्र वाली। तो आ जाओ, इसको भी हम लोग बना के फटाक से खत्म कर देते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे ये मैं क्या बना रहा हूं, पॉलिश। क्या कर रहा हूं मैं, दर्पण को, किसी कांच को पॉलिश कर रहा हूं। इधर आ जाइए, ऐसे। और इधर अब की बार क्या होगी, पॉलिश। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले मैं बनाऊंगा मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे जब मुख्य अक्ष बनाएंगे तो बढ़िया लाइन ले लिया, आ जाओ, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और इधर भी आ जाओ, ये भी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, उसके बाद मुख्य अक्ष बनाने के बाद क्या करना है, अब की बार सबसे पहले नामकरण करते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा C, और उसके बीचों बीच में क्या आएगा F, जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास P, यहाँ पे क्या आएगा बीचों बीच में C, और सॉरी मतलब यहाँ पे C और बीचों बीच में क्या आएगा F आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को डालेंगे। तो अब की बार प्रकाश की किरणों को डालना वक्रता केंद्र से, तो ये वक्रता केंद्र है। तो अगर मैं यहाँ से प्रकाश की किरणों को डालूंगा, कलर इसका पहले चेंज कर देते हैं, सेम सेम हो जा रहा है, ब्लैक। ठीक, जब मैं यहाँ से प्रकाश की किरणों को डालूंगा तो ये प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, कहाँ पे, वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से। और जब यहाँ पे टकराएंगी तो ये टकरा क्या हो जाएंगी, वापस इस प्रकार से। हाँ नहीं, सॉरी, जब टकराएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, अपने मार्ग पे वापस। क्यों, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से गई है। जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, ये क्यों होता है, तो इसका रीजन है, बट वो रीजन आपको इंटर पढ़ाता है, डेरिवेशन भी होता है इसका। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये जैसे किरणों को बनाऊंगा मैं, तो बताऊंगा कि ये किरणें गई तो ऐसे हैं, बट टकरा के अपने ही मार्ग पे क्या हो गई हैं, वापस लौट आई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। अब जब यहाँ पे आप बनाओगे तो यहाँ पर भी सेम ही ऐसा होगा। ये क्या है, वक्रता केंद्र को, ठीक। तो डॉट डॉट लेके के दिखा देते हैं कि कैसे हो रहा है यहाँ पे।
समझ लो कि नहीं। तो ये जानी चाहिए थी वहां पे, बट वहां पे जाएंगी नहीं क्योंकि ये उत्तल है और उत्तल में जाते हुए क्या होती है, आभास होती है। तो ये देखो ऐसे गई और टकरा के अपने मार्ग पे क्या हो गई, वापस हो गई। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने जो प्रकाश किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास दर्पण में प्रतिबिंब बनाने कितने नियम है, 3 नियम है। पहला नियम क्या होता है हमारे पास कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस जाएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यदि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। देखो मुख्य फोकस पे गई, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती प्रतीत हो रही है, वास्तव में गई और वास्तव में निकल गई। तो यहाँ पे वास्तव में होता है। तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाएंगी तो ये टकराने के बाद अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाएंगी। देखो ये वापस लौट गई, यहाँ पर देखो अपने मार्ग पे क्या हो गई, वापस लौट गई। तो हमारे पास क्या, प्रतिबिंब बनाने के नियम। आगे हमारे पास क्या आता है, संयुग्मी बिंदु और संयुग्मी फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है और बच्चे भूल जाते हैं, फंस जाते हैं। संयुग्मी बिंदु क्या होता है, संयुग्मी फोकस क्या, सुनो ध्यान से। क्या होता है कि उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर बनता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें संयुग्मी बिंदु पूछने पे और उसके अलावा यह भी पूछता है कि संयुग्मी बिंदु किस दर्पण में संभव है, संयुग्मी बिंदु किस दर्पण में संभव है। तो इसको समझिएगा जरा, संयुग्मी का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ। देखो मान लो कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या वस्तु है, यहाँ पे एक हमारे पास क्या, ये एक वस्तु है, ठीक है, और इसका जो इमेज है मान लो वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है, इमेज। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या बन रहा है, इमेज। तो ये हमारे पास वस्तु है, मतलब ये क्या, ऑब्जेक्ट है। तो वस्तु की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्जेक्ट। इमेज, प्रतिबिंब की इंग्लिश क्या होती है, इमेज। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या हमारे पास इमेज है। तो मैं क्या करूं कि इसकी वाली जगह को इसको रख दूं और इसकी वाली जगह को इसको रख दूं। तो अगर इन दो बिंदुओं में ऐसा कर पाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा संयुग्मी। क्या बोलूंगा, संयुग्मी। तो मैंने यहाँ क्या बोला है कि उन दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु बोलते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाए। मतलब यहाँ पे वस्तु है तो वहां प्रतिबिंब मिला, अगर यहाँ पे वस्तु को रख दे तो वहां प्रतिबिंब मिल जाए, तो इसको बोलते हैं संयुग्मी बिंदु। इन दो बिंदु क्या बोलेंगे, संयुग्मी बिंदु बोलेंगे। फिर सवाल आता है कि संयुग्मी बिंदु किस दर्पण में संभव है। तो हमेशा याद रखना, संयुग्मी बिंदु सिर्फ किसमें संभव होगा, जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक सिर्फ और सिर्फ बनता है किसमें, अवतल दर्पण में। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, इसलिए अवतल दर्पण में संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस संभव है, बाकी और दर्पणों में नहीं। और दर्पण में जैसे कि समतल दर्पण, जैसे कि उत्तल दर्पण, इनमें संयुग्मी बिंदु संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों दर्पणों में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। लेकिन सिर्फ अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। अब भाई जब प्रतिबिंब आभासी बन गया तो उसको मैं बदल कहां पाऊंगा, बट अगर वास्तविक बना है तो उसको मैं बदल सकता हूं। ये होता है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास समाप्त होती है बच्चों। तो आज की क्लास की पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब चीजें कहां मिलेंगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे। इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, टेलीग्राम पे, और सर्च करना पड़ेगा कैरियर एकेडमी कुंडा। ठीक, तो आज क्लास को मैं यहीं पे करता हूं समाप्त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों, जय हिंद।